अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11th अकाउंटेंसी सून अजुक टॉपिक छु बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वुनिक तामत यम टॉपिक ऐसे डिस्कस कर इन टॉपिकन मज पोर ऐसे रिकॉर्डिंग कित पट करान और रिकॉर्डिंग पत कित पट क्लासिफिकेशन करान। क्लासिफिकेशन पत छु अख इम्पॉर्टेंट स्टेप अकाउंटिंग हुन स्टार्ट गसान यथ इस वनान छु समराइजेशन मज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करान और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने पत फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करान। यत इम्पॉर्टेंट कथ याद थवन कि अगर न जर्नल बनावो कि हेको न लेजर प्रिपेयर कर और ये न लेजर प्रिपेयर हेको कर अल्टीमेटली हेको न ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर ट्रायल बैलेंस ये प्रिपेयर हेको कर हेको तेल फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यह कि अगर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करें तेल जरूरी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें। इस गड़े बैलेंसिंग करान पोस्टिंग पत इस गड़े अकाउंटन हज बैलेंसिंग करान वुचान कि वारियाह अकाउंट तिम यमन डेबिट बैलेंस आसान और वारियाह अकाउंट तिम आसान यमन क्रेडिट बैलेंस आसान। यूजुअली यम एसेट्स आसान एसेटन हमेशा डेबिट बैलेंस आसान और लायबिलिटी तो कैपिटल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस आसान। क्योंकि साइन फर्म मज अकाउंट आसान अकाउंटन डेबिट बैलेंस आसान अकाउंटन क्रेडिट बैलेंस आसान। बैलेंसिंग करने पत समरी स्टेटमेंट बनावान यथ मज वुचान या यथ मज लिखान कत अकाउंट डेबिट बैलेंस और कत अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। जिस गड़े स्टेटमेंट प्रिपेयर करान यथ मज यह हावान कि सन अकाउंट्स और सान अकाउंटन मज कमिस कत अकाउंट डेबिट बैलेंस कत अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अत स्टेटमेंटस वनान यह गई ट्रायल बैलेंस। यह टॉपिकस मज करो डिस्कस करने की कोशिश कि ट्रायल बैलेंस क्या गई, क्या ऑब्जेक्टिव्स आसान ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनस और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की मेथड क्या आसान। ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग या बैलेंसिंग पत करान। ट्रायल बैलेंस मज स्टेटमेंट प्रिपेयर करान यथ स्टेटमेंटस मज पन अकाउंट हावान और यह हावान कि कत अकाउंट डेबिट बैलेंस और कत अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। In earlier chapters, we have learned about the basic principles of accounting that for every debit there will be an equal credit. It implies that if the sum of all the debts equal to the sum of all credits, it is presumed that the posting to the ledger in terms of debit and credit amounts is accurate. The trial balance is a tool for verifying the correctness of debit and credit amounts. It is an arithmetical check under the double entry system which verifies the both aspects of every transaction have been recorded accurately. This chapter explains the meaning and the process of preparation of trial balance. Types of errors जो हैं वो हम सेकंड टॉपिक में या सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम सिर्फ इतना डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या गए और ट्रायल बैलेंस कित पट प्रिपेयर करान। इत पे स्टार्टिंग मज वोन कि ट्रायल बैलेंस हसा स्टेटमेंट आसान युस हावान सानिस कत अकाउंट डेबिट बैलेंस और सानिस कत अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। इस गड़े दोनवे अमाउंट निमान डेबिट तो क्रेडिट अमाउंट और अर्थमेटिकल चेक गसान कि अगर सन डेबिट इक्वल क्रेडिट तेल प्रथ कह ट्रांजेक्शन ठीक पे कर्म। अगर सन डेबिटस क्रेडिट अमाउंटस इक्वल तेल वनान कि तैथ अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी। Trial balance is a statement showing the balance or totals of debit and credit of all the accounts in the ledger with a view to verify the arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts. The trial balance is an important statement in the accounting process which shows the final position of all the accounts and helps in preparing the final statements. The task of preparing the trial balance is simplified because the accountant can take the account balance from the trial balance instead of looking them in the ledger. क्योंकि जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो अकाउंट्स में हमें देखना है कि किस अकाउंट की डेबिट बैलेंस थी और किस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस थी। या सिंपली हमें ये बैलेंस शीट बनाने के वक्त हमें बैलेंसेस ही ट्रांसफ़र करनी है। तो बिसाइड्स लुकिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स वी कैन जस्ट गो एंड चेक द बैलेंसेस इन द लेजर सो दैट वी कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो ये एक आसानी हो जाती है यहाँ पे। ना फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यूजुअली जो हम बनाते हैं हमने पहले ही बताया कि इट इज़ इन स्टेटमेंट शेप के एक कॉलम में हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं जिसमें हम अकाउंट्स के नाम टाइटल लिखते हैं
दूसरे कॉलम में हम लेजर फोलियो लिखते हैं कि ये अकाउंट जो हमने यहाँ पे लिया है इसको हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है। फर्दर वी से राइट द डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट कॉलम। जिस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है उस अकाउंट की बैलेंस हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और जिस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है उस अकाउंट की बैलेंस जो है हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। इट इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड at the end of an accounting year. However, an organization may prepare a trial balance at the end of any chosen period, which may be monthly, quarterly, half-yearly, or annually, depending upon its requirements. In order to prepare a trial balance, the following steps are taken. Ascertain the balances of each account in the ledger. पहले हम देखते हैं कि किस अकाउंट की क्या बैलेंस है। जो लेजर में हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उन लेजर अकाउंट्स की हम बैलेंस ascertain करते हैं। लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। हम अकाउंट लिखते हैं अकाउंट हेड में, यहाँ जहाँ पे हमने अकाउंट टाइटल यहाँ पे जो हमने लिखा है इसी में हम अकाउंट का नाम लेते हैं, लिखते हैं, और फिर इसकी जो है बैलेंस देखते हैं कि अगर आप डेबिट बैलेंस तेल लिखो डेबिट कॉलमस मज, अगर आप क्रेडिट बैलेंस तेल लिखो क्रेडिट कॉलमस मज। As the case may be, if an account has a zero balance, it may be included in the trial balance with zero in the column for its normal balance. Compute the total of debit balance column. Compute the total of credit balance column. Verify that the sum of debit balance are equal to the credit balance. If they do not tally, it indicates that there are some errors. So one must check the correctness of the balance of all accounts. It may be noted that all assets, expense and receivables accounts shall have a debit balance, whereas all liabilities, revenues and payable accounts shall have a credit balance. तो यहाँ जो हमने अभी भी आपको पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एसेट यम आसान एसेट तो एक्सपेंसेस यम आसान हमेशा डेबिट बैलेंस आसान, और यम लाइबिलिटी, रेवेन्यू तो कैपिटल आसान हमेशा क्रेडिट बैलेंस आसान। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ये है कि चूंकि डबल एंट्री सिस्टमस मज दोनों आसान बराबर, डेबिट अमाउंट आसान क्रेडिट अमाउंट बराबर, इसलिए हेकन डिफरेंस अराइज गसित की। अगर ऐसे ठीक पे अकाउंटिंग कर्म तेल हेकन डिफरेंस अराइज गसित की। अगर दोनों कॉलमन टोटल करने पत डेबिट कॉलमस तो क्रेडिट कॉलमस टोटल करने पत अगर अमाउंट बराबर द्राय नहीं की तमो मतलब गो तेल कतन एरर। सो दैट एरर विल बी फाइंड आउट, और उसको रेक्टिफाई करने के बाद ट्रायल बैलेंस को ठीक किया जाएगा। वो एरर्स क्या होंगी, किस तरह की एरर्स होती हैं इसमें ट्रायल बैलेंस में, वो हम एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे उस ट्रायल बैलेंस की बैलेंस जो है वो दोनों साइड बराबर होगी। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स: टू ascertain the arithmetical accuracy in the ledger accounts, to help locating errors, to help in preparation of financial statements. These are the three main objectives or important objectives for which we are going to prepare the trial balance. कि हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए उनकी क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, तो वो हम देखने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और अगर कोई एरर कहीं हुआ है वो किस किस्म का एरर है, इट मे बी एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन और प्रिंसिपल एरर, वो आइडेंटिफाई हो जाता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से। और इसके अलावा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में ये मकसद है कि ये हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने में ये हमें मदद करते हैं। ट्रायल बैलेंस एंड दिस इज द ट्रायल बैलेंस। कैपिटल, इट मे बी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज़ एन एसेट, तो इसकी क्या होगी, डेबिट बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी की डेबिट बैलेंस है। इक्विपमेंट एसेट है, इसकी भी डेबिट बैलेंस है। फिक्सचर्स एंड फर्नीचर हैं। कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, परचेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, तो ये सारी एक्सपेंसेस हैं, तो इसलिए इनकी जो है हमेशा डेबिट बैलेंस होगी। डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंसेस की डेबिट बैलेंस होगी। सेल्स, चूँकि ये रेवेन्यू है, इसकी क्रेडिट बैलेंस होगी। इसी तरह से सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, इंश्योरेंस पेड, कमीशन, सैलरीज, लॉन्ग टर्म लोन, बिल्स पेबल, या तो ये लाइबिलिटीज़ हैं या रेवेन्यूज़ हैं या ये कैपिटल है, तो इन सारे अकाउंट्स की जो होगी, इन सारे अकाउंट्स की क्रेडिट बैलेंस होगी। तो यहाँ पे ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिखाया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि किस अकाउंट की डेबिट बैलेंस हो सकती है और किस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस हो सकती है। ट्रायल बैलेंस बनाने के वक्त आप डेबिट अमाउंट्स जो है इनका टोटल करोगे और क्रेडिट अमाउंट्स का टोटल करोगे, तो यहाँ पे टोटल निकलेगा, दैट टोटल शुड इक्वल
ये दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं है तो कहीं एरर है। As earlier stated, the purpose of preparing a trial balance is to ascertain whether all debits and credits are properly recorded in the ledger or not, and that all accounts have been correctly balanced. As a summary of ledger, it is a list of accounts and their balances. When the total of all the debit balances and credit balances in the trial balance are equal, it is assumed that the posting and balancing of accounts is arithmetically correct. However, the tallying of trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the accounts. It only ensures that all the debts and the corresponding credits have been properly recorded in the ledger. तो यहाँ पे इसके बाद हम जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। Now, preparation of trial balance. There are three methods of preparing trial balance. A trial balance can be prepared in the following three ways: total method, balance method, टोटल कम बैलेंस मेथड, या इसको हम हाइब्रिड मेथड कहते हैं या मिक्सड मेथड कहते हैं। तो टोटल मेथड में जो है हम टोटल दोनों साइडों का लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का क्रेडिट टोटल जो है जो अकाउंट हमने प्रिपेयर किया इन अकाउंट या अत डेबिट साइड टोटल क्रेडिट साइड टोटल यानी बैलेंसिंग करना बगैर ये अमाउंट आसान यही हम लेंगे। और दूसरा मेथड जो है उसमें हम बैलेंस लेते हैं, यानी जो हमने बैलेंसिंग की उसके बाद जो एक साइड ज़्यादा था उसको बराबर कर, एक दूसरा साइड कम था, कम साइड को बराबर करने के लिए जो हमने फिगर ली उस फिगर को हम क्या करते हैं, उस फिगर को हम उठा के बैलेंसिंग करते हैं। तो वो बैलेंसिंग फिगर हम उठाते हैं और उसी को ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। तो वही भी एक मेथड है। दूसरा मेथड कि हम 4 कॉलम बनाते हैं, बैलेंस भी दिखाते हैं और टोटल भी दिखाते हैं। These are the 3 important methods of preparing trial balance. Total method. Under this method, total of each side in the ledger, debit and credit, is ascertained separately and shown in the trial balance in the respective columns. The total of debit column of the trial balance should agree with the total of credit column in the trial balance because the accounts are based on double entry system. However, this method is not widely used in practice and it does not help in assuming accuracy of the balance of various accounts and preparation of finance statements. So, balance method, this is the most widely used method in practice. Under the method, trial balance is prepared by showing the balance of all ledger accounts and then totaling of the debit and credit columns of the trial balance of to assure their correctness. तो जो हमने आपको पहले भी बताया, इसमें हम balances लेते हैं और उसमें हम पहले वाले मेथड में हम टोटल लेते हैं कि यूता ते अमाउंट टोटल कॉलम डेबिट कॉलमस मन सु निवान, यूता इस अमाउंट क्रेडिट कॉलमस मन निवान सु निवान। क्योंकि इसमें हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं तो इसमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बाद हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी ये पूरे ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड्स में ट्रायल बैलेंस बनाने पत्ते वुन कि डेबिट बैलेंस कत अकाउंट्स और क्रेडिट बैलेंस कोता अकाउंट्स, तो वो प्रिपेयर करने की हमें ज़रूरत है। टोटल मेथड में हम दोनों लेते हैं। हमारी एक एग्जांपल यहाँ पे है, मिस्टर राउत्स लेजर शोज द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द फॉर हिज बिजनेस, हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस यूजिंग टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल कम बैलेंस मेथड। तो ये सारे मेथड जो है इनसे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अकाउंट्स हमें दिए गए हैं, राहुल कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी बैलेंस सीडी जो है इट इज 60,000। अगर आप पहले देखोगे इसका टोटल कितना है तो टोटल आप देखोगे कि बैलेंस बीडी इसका 40,000 था और कैश इसका जो है 20,000 था। तो टोटल इसका बनता है 60,000। क्योंकि इसके डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे कि इसके क्रेडिट साइड का टोटल 60,000 है और डेबिट साइड का टोटल इसका 0 है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम बैलेंस किसको कहते हैं और टोटल किसको कहते हैं। टोटल मीन्स द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, कि इसके डेबिट साइड का कितना टोटल है और क्रेडिट साइड का इसका कितना टोटल है, वो अलग अलग हम दिखाते हैं। बैलेंस हम देखते हैं कि इसका टोटल साइड जो है क्रेडिट साइड ओस में 6,000 अम पे डेबिट साइड ओस कहें, लेकिन डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड बराबर करने खतर क्रेडिट साइड होमस की बैलेंस सीडी दिस विल बी टेकन, दिस 60,000 जो यहाँ पे दिखाया गया है, दिस 60,000 विल बी शोन। इसके बाद रोहन का अकाउंट है। रोहन के अकाउंट में अगर हम बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस इसकी 20,000 है। अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो टोटल इसका 60,000 क्रेडिट साइड में है और डेबिट साइड में 40,000 है। तो 20,000 डेबिट साइड में और दिए गए हैं, वो बैलेंस करने के बाद है। इसके बाद मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में अगर हम देखेंगे तो
इसका डेबिट साइड में 20,000 है, डेप्रिसिएशन करने 3,000 है क्रेडिट साइड में। टोटल इसका है 20,000 ऑन डेबिट एंड 3,000 ऑन क्रेडिट। लेकिन बैलेंस अगर हम देखेंगे तो इसकी डेबिट बैलेंस है 17,000। इसी के साथ राहुल का अकाउंट दिया गया है। इसके बाद सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट इज गिवन, वेजेस अकाउंट इसने क्लोज इसलिए नहीं किया है बिकॉज इट इज एन टेम्पररी अकाउंट। इसको हम ट्रांसफर करते हैं, इसकी बैलेंसिंग इसलिए नहीं की गई है। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी टेम्पररी अकाउंट है, इसको भी बैलेंस नहीं किया गया है। परचेज अकाउंट इज आल्सो ए टेम्पररी अकाउंट। तो अब हमने ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड में का इस्तेमाल करेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस यूज प्रिपेयर करो, अथ मज करो गो टोटल मेथड इस्तेमाल। रावतस कैपिटल अकाउंट इस गई बैलेंस वो रावती सिंदिस बैलेंस मज क्रेडिट साइड 6,000, डेबिट साइड तो इसलिए हमने यहाँ पे टोटल जो लिखा है क्रेडिट साइड का टोटल 60,000 लिया है और डेबिट साइड में हमने खाली रखा है बिकॉज पर्सन वाज नॉट शोइंग एनीथिंग ऑन द क्रेडिट साइड। Loans account shows 60,000, it is credit. Machinery account shows the total 20,000 on debit and 3,000। जो हमने डेप्रिसिएशन आपको बताया था, डेप्रिसिएशन 3,000 बैलेंस थी और टोटल था, और क्रेडिट साइड का इसका डेबिट साइड में इसका 20,000 था। इसी तरह से राहुल 75,000 एंड 55,000 इसका टोटल है। सेल्स का भी क्योंकि टेम्परेरी अकाउंट इसकी क्रेडिट बैलेंस ही होगी तो 70,000 है। कैश एसेट है तो इसका टोटल 1 लाख था ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का इसका 75,000 था। तो टोटल करने के बाद हमने जो टोटल किया, टोटल जो हमने किया डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल, आप देखोगे कि जिनके यमन अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो उनमें हमने दोनों साइड में दिखाया है। मिसाल के तौर पर कैश अकाउंट में की टोटल जो था डेबिट साइड वो लास्ट, क्रेडिट साइड 7,000, तो हमने दोनों अमाउंट्स दिखाए हैं इसमें। हम टोटल दिखा रहे हैं डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल। तो टोटल करने के बाद trial balance, the debit amounts are equal to credit amount 3,05,000 and 3,05,000 on the both sides. Now coming to the trial balance by using the balance method। तो balance method में हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ बैलेंस दिखाएंगे। तो रावत कैपिटल अकाउंट जो था उसका बैलेंस जो था, रावत कैपिटल अकाउंट की बैलेंस 60,000 थी, हमने दिखाई है। कैपिटल रोनस कैपिटल की 20,000 है, वो भी हमने दिखाई। मशीनरी अकाउंट का 17,000 था, एसेट था राहुल। तो इसी तरह से हमने बैलेंसेस दिखाने की कोशिश की है। तो इस बैलेंसिंग करने के बाद जो हमारा टोटल बनता है दैट इज 1,50,000 ऑन बोथ साइड्स। नाउ टेकिंग द थर्ड मेथड दैट इज टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसमें हम टोटल भी दिखाते हैं और बैलेंस भी दिखाते हैं। तो हमने 4 डेबिट कॉलम्स बनाए हैं, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो हमने इन दो जो ऊपर दिए गए 2 मेथड्स हैं इनको हमने अब मिक्स किया है, तो एक साथ प्रिपेयर किया है। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट these are the two things that have been mixed, total and balance। तो यहाँ पे हमने अभी निकाला था 3,05,000 टोटल का और 1,50,000 इज द, तो ये वो ट्रायल बैलेंस है जहाँ दोनों स्टेटमेंट जो है वो बराबर हैं। Indicate against each amount whether it is debit or credit balance and prepare a trial balance on 31st March 2005 based on the following balance। कैपिटल इसके आगे 1 लाख है, तो ये याद रखने की जरूरत है कि कैपिटल ऐसा हमेशा क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग इज एन एक्सपेंस, इट विल हैव डेबिट, मशीनरी डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जो है ये हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, सॉर्ट ऑफ लॉस, तो इसकी हमेशा डेबिट बैलेंस होगी। इसी तरीके से परचेज रिटर्न जो है ये इसकी क्रेडिट बैलेंस होगी। वेजेस डेबिट, गुडविल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इट इज़ एन इनकम, डिस्काउंट अलाउड इट इज़ एन एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, बैंक लोन इज लायबिलिटी, डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। तो एसेट्स की डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी की जो है क्रेडिट बैलेंस होगी। तो अब हमें इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो ट्रायल बैलेंस अगर हम बनाएंगे तो ये सारे अकाउंट जो हैं जिनकी डेबिट बैलेंस है वो उनको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे और जिनकी क्रेडिट बैलेंस है उनको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2004 इज ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है इट इज आल्सो
हैविंग ए डेबिट बैलेंस, तो इसकी डेबिट बैलेंस होगी। तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, परचेज अकाउंट, तो उसमें आप नेट परचेजेस निकालोगे। Significance of agreement of trial balance. Why should trial balance agree? It is important for an accountant that the trial balance should tally. Normally, a tailored trial balance means that both the debits and credit entries have been made correctly for each transaction. However, as stated earlier, the agreement of the trial balance is not an absolute proof of accuracy. A tailored trial balance only proves to a certain extent that the posting to the ledger is arithmetically correct. There can be errors which affect the equality of debits and credits, and there can be errors which do not affect the quality of debits and credits. Some common errors include, तो ये हम errors में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ आना चाहिए कि we discussed the trial balance, its objectives and preparation of trial balance. We prepared trial balance with using 3 methods, that is total method, balance method and total and balance method. तो इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस को हम जो एरर्स जो हैं उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनको हम रेक्टिफाई करने की किस तरह से कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस क्या गई, ट्रायल बैलेंस क्या मदद दिवान अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किस पे चेक करान, और अम अलाव पोर अस कि ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट क्या वो कि अत 4 कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बे अकाउंट हेड खतर या अकाउंट टाइटल खतर कॉलम आसान, और डेबिट अमाउंट तो क्रेडिट अमाउंट इस टोटल आसान यह दोनों साइडों बराबर आसान। जो टोटल हम करते हैं इट शुड टेली, अगर इन दोनों साइड बराबर तेल ठीक आसान। तो इसके अलावा हमने आपको समझाया कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमने बताया कि वी आर प्रिपेयरिंग इट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इट हेल्प्स अस लोकेटिंग द एरर्स। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में भी ये हमें मदद देती है। अम पत कोर डिस्कस कि किमन अकाउंटन डेबिट बैलेंस आसान, किमन अकाउंटन क्रेडिट बैलेंस आसान। यम अकाउंट एक्सपेंसेस एसेटन से रिलेटेड आसान हमेशा डेबिट बैलेंस आसान, और यमन अकाउंट कैपिटल लायबिलिटी तो रेवेन्यू से रिलेटेड आसान हमेशा आसान क्रेडिट बैलेंस। अम अलावा कर कह टाइप्स डिस्कस कि हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अत मज पोर कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स of preparing trial balance: total method, balance method and total कम balance method, जिसको हम मिक्सड मेथड भी कहते हैं। टोटल्स मन दोनों साइडन हूँ टोटल निवान, डेबिट टोटल तो क्रेडिट टोटल तो, और बैलेंस मन खाली बैलेंस निवान, उस बैलेंसिंग प्रोसेस मन बैलेंस कड़म सो निवान, और टोटल्स मन दोनों निवान बैलेंस तो टोटल तो। अम पत कोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डिस्कस ये मज कह अकाउंट दिथ और इन अकाउंटन हज बैलेंस नी इन अकाउंटन हज टोटल न्यू और तम पत कोर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। गोड बनो ट्रायल बैलेंस अकॉर्डिंग टू द टोटल मेथड, और तम पत बनो ट्रायल बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस मेथड, और तम पत बनो ट्रायल बैलेंस अकॉर्डिंग टू टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसके बाद ये ये क्वेश्चन दिया गया है, वी होप कि आपको ये क्वेश्चन आएगा और आप उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। आपको ये बताना है कि ट्रायल बैलेंस एक बनानी है, और दूसरा आपको ये बताना है कि किसकी डेबिट बैलेंस होगी और किसकी क्रेडिट बैलेंस होगी। उसके लिए हमने आपको रूल बताया है कि यम ते एसेट्स आसान या एक्सपेंस आसान तिमन डेबिट बैलेंस, यम ते लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू आसान तिमन क्रेडिट बैलेंस आसान। तो थैंक यू फॉर टुडे। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ खत्म हुआ। अगले टॉपिक में हम एरर्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर